हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 6 में हम लोगों का जो चैप्टर नंबर 4 चल रहा था, वस्तुओं के समूह बनाने वाला, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गए हैं, क्लियर हो गए हैं। तो अब हम डिजिटल बोर्ड की तरफ चलेंगे और एक्सरसाइज कुछ क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे। क्लास 6 का बच्चों चैप्टर नंबर 4 आप सभी का चल रहा था, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, ये चैप्टर आप लोगों का चल रहा था। तो इसमें आपने क्या सीखा था कि अलग अलग वस्तुएं जो हैं वो अलग अलग पदार्थों से मिलकर के बनी हुई होती हैं और अलग अलग पदार्थों को पहचान करने का तरीका आपको सिखाया गया था। ठीक है, तो उसमें आप कुछ क्वेश्चन आंसर्स आप लोग कर लेंगे जिससे आप लोग ये समझ पाएंगे। कल मैंने आपको कुछ वस्तुएं दी थी जिसमें आपको उसके बारे में लिखना था कि क्या क्वेश्चंस दिए थे हम लोगों ने, क्या क्वेश्चंस किए थे आपने। मैंने आपको कुछ वस्तुओं के नाम दिए थे, जैसे कि आपको दिया था मैंने जल, बास्केटबॉल, बास्केटबॉल, ठीक है। और क्या लिखा था मैंने, और लिखा था संतरा, और क्या लिखा था चीनी, और क्या लिखा था ग्लोब, सेब, और क्या लिखा था मिट्टी का घड़ा। कुछ इन वस्तुओं के नाम दिए थे मैंने और बोला था कि इसके बारे में आप जो भी लिख सकें, इनकी आकृति, ये कौन से पदार्थ से बने हुए हैं और इनके अंदर, इन पदार्थों में जिस पदार्थ से बने हैं उस पदार्थ में क्या क्या गुण पाए जाते हैं, उनके बारे में आपको लिखना था। तो अब इसका उत्तर आप मैच करेंगे बच्चों। गोल आकृति, गोल आकृति कौन कौन सी की है, हम आकृति की बात करेंगे। तो गोल आकृति किसकी किसकी है, गोल आकृति है आपकी, देखिए बास्केटबॉल कैसी होती है, गोल होती है, बास्केट बास्केट बॉल कैसी है, गोल होती है। और आपका संतरा भी आप गोल कह सकते हैं कि संतरा भी गोल होता है। और ग्लोब, ग्लोब गोल ही होता है। और क्या, सेब पूरा तो नहीं लेकिन हाँ गोल आकृति में उसको आप ऐड कर सकते हैं। मिट्टी का घड़ा जो है वो भी आकृति उसकी लगभग लगभग गोल ही होती है। ठीक, तो आकृति के आधार पे इस तरह से आपने डिफरेंशिएट किया। अब इसके बाद आपको कुछ अन्य और आकृतियां हैं, जैसे जल और चीनी, इनकी आकृति अलग हो गई। अब उसमें से कौन से पदार्थ ऐसे हैं जो आप खा सकते हैं, खाद्य पदार्थ, उनकी कैटेगरी को अलग किया होगा आपने। कुछ अखाद्य पदार्थ हैं, उनकी कैटेगरी को अलग किया। और हर एक वस्तु किस पदार्थ से बनी हुई है वो भी आपको लिखना है। जैसे जल है तो जल लिखेंगे, बास्केटबॉल है तो उसको आप रबर लिखेंगे। बास्केटबॉल किससे मिलके बनी होती है, बास्केटबॉल रबर से बनी होती है, तो पदार्थ में क्या लिखेंगे, रबर। संतरा में क्या लिखेंगे, ये खाद्य पदार्थ है, यानी कि फ्रूट्स हैं जो एडिबल मटेरियल है। चीनी आपका खाद्य पदार्थ की कैटेगरी में आता है। और ग्लोब किस चीज का बना हो सकता है, प्लास्टिक का। जो बच्चों को पढ़ाने के लिए ग्लोब का यूज किया जाता है वो प्लास्टिक से बना होता है और स्टैंड उसका जो होता है वो लोहे का होता है। तो प्लास्टिक एवं लोहा भी लिख सकते हैं आप। सेब क्या है, ये खाद्य पदार्थ है। और मिट्टी का घड़ा किससे बना हुआ है, मिट्टी से बना हुआ है। तो इसका जो पदार्थ है वो क्या है, मिट्टी है। अब इसमें इनके गुणों के बारे में भी आप लिखेंगे कि मिट्टी जो है वो विलेय है, घुलनशील है या अघुलनशील है, पानी पे तैरती है या पानी में सिंक कर जाती है, वो सब चीजें आपको लिखनी है। ठीक है, तो ये आपने मैच करा। अगर
इसी तरीके से आपको ये आंसर लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे कि जल में तैरने वाली चीज वस्तुओं को जिनको आप जानते हैं उनकी सूची बनाएंगे और देखेंगे क्या वो मिट्टी के तेल पर भी तैरती हैं, ऐसा आपको देखना है। अच्छा, एक ग्रुप में लिख रही हूं, क ख ग घ। मैच ना होने वाले पदार्थों को अलग करना है, जैसे कुर्सी, पलंग, मेज, बच्चा, अलमारी। ठीक है, तो इसमें से कौन सी चीज मैचिंग नहीं है? देखिए, कुर्सी लकड़ी से बनती है, पलंग लकड़ी से बनता है, मेज लकड़ी से बनता है, अलमारी भी लकड़ी से बन सकता है, तो ऑड क्या है? बच्चा ऑड है। ठीक है, इसके बाद गुलाब, ऑड वन आउट टाइप का क्वेश्चन है ये। और उसके बाद ये है चमेली, नाव, गेंदा, और क्या है? कमल। तो इसमें आप देख रहे हैं कि चार तो फूलों के नाम है, गुलाब, चमेली, गेंदा और कमल। तो नाव जो है वो लकड़ी से बनती है, नाव इज ऑड वन आउट है इसमें। अब इसके बाद एल्यूमिनियम, और क्या है? आयरन, और क्या है? तांबा, और क्या है? चांदी, और रेत। तो इसमें आप देख रहे हैं कि एल्यूमिनियम इज अ मेटल, एल्यूमिनियम जो है वो एक प्रकार की धातु है। आयरन यानी कि लोहा भी एक प्रकार की धातु है। तांबा, जिसे आप इंग्लिश में कॉपर कहते हैं, वो भी एक प्रकार की धातु है। चांदी, जिसे आप इंग्लिश में सिल्वर कहते हैं, वो भी एक प्रकार की क्या है? धातु है, यानी सिल्वर इज ऑल्सो अ मेटल। और रेत क्या है? ये धातु नहीं है, रेत एक अलग पदार्थ है। तो रेत जो है वो ऑड वन आउट हो गया। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं इसमें क्या ऑड वन आउट है। चीनी, जिसको आप शुगर लिख सकते हैं, नमक, जिसको आप सॉल्ट लिख सकते हैं, रेत, और कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट। तो चीनी, नमक, रेत, ये क्या है? ये पदार्थ हैं। और कॉपर सल्फेट एकदम से अलग चीज है, ये क्या है? एक प्रकार का रसायन है। तो ये क्या है? ऑड वन आउट है, यानी कि ये इस ग्रुप में मैच नहीं करता है। बच्चा जो है ये ऑड वन आउट, क ख ग घ, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स और करेंगे। अब हम क्या करेंगे? कुछ क्वेश्चन आंसर्स और करेंगे। प्रश्न लिखेंगे, वस्तुओं को समूहों में क्यों बांटा जाता है? क्यों बांटा जाता है? उत्तर लिखेंगे, वस्तुओं को सुविधा एवं उनके गुणों के अध्ययन के लिए
समूहों में बांटा जाता है। समूहों में बांटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे? विलेय एवं अविलेय पदार्थ क्या होते हैं? विलेय एवं अविलेय, जिसे आप सॉल्युबल और इनसॉल्युबल भी कहते हैं, तो लिख सकते हैं विलेय एवं अविलेय पदार्थ क्या होते हैं? What are the soluble and insoluble materials? ठीक है, तो इसका उत्तर लिखेंगे। उत्तर इसका क्या है कि कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः क्या लिखेंगे? गायब हो जाते हैं या लुप्त हो जाते हैं। लुप्त हो जाते हैं, अर्थात लुप्त हो जाने का मतलब क्या हुआ? अर्थात घुल जाते हैं। घुल जाते हैं, या इन्हीं को लिख सकते हैं कि विलीन हो जाते हैं। विलीन हो जाते हैं। ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? ये पदार्थ को हम कहते हैं कि ये जल में घुलनशील हैं या सॉल्युबल इन वाटर हैं या डिसॉल्व हो जाते हैं पानी में, तो ये क्या कहलाते हैं? ये विलेय पदार्थ कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ विलेय पदार्थ कहलाते हैं। विलेय, और इनको ऊपर लिखेंगे, इसी को ऊपर लिखेंगे, विलेय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, और वे पदार्थ जो जल के साथ मिश्रित नहीं होते, मिश्रित नहीं होते और काफी समय तक हिलाने के बाद भी हिलाने को मतलब उसको विलोड़ित करना कहते हैं। क्या कहते हैं? विलोड़ित करना। विलोड़ित करने के बाद भी मिश्रित नहीं होते, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? अविलेय पदार्थ कहलाते हैं। होते क्या कहलाते हैं? अविलेय कहलाते हैं। अविलेय कहलाते हैं। तो अगर आपने नोट किया होगा तो जब मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बहुत सारे पदार्थों का एग्जाम्पल दिया था कि कौन से पदार्थ हैं जो विलेय हैं और कौन से पदार्थ हैं जो विलेय नहीं हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे बच्चों कि पारदर्शी वस्तुएं किन्हें कहते हैं? प्रश्न लिखेंगे, पारदर्शी वस्तुएं किन्हें कहते हैं?
किन्हें किन्हें कहते हैं? और इसका उत्तर लिखेंगे पदार्थों अथवा सामग्रियों, पदार्थों अथवा सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है, वस्तुओं को देखा जा सकता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। उन्हें पारदर्शी कहते हैं। अब पारदर्शी का क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है? जैसे कांच पारदर्शी है, उदाहरण क्या है? कांच पारदर्शी है, और जल पारदर्शी है, वायु भी पारदर्शी है, और क्या पारदर्शी है बच्चों? कुछ प्लास्टिक से बने हुए मटेरियल भी कैसे होते हैं? कुछ प्रकार के प्लास्टिक भी पारदर्शी होते हैं। कुछ प्रकार के प्लास्टिक भी पारदर्शी होते हैं। तो आपने देखा होगा कि शॉप्स में दुकानदार क्या होते हैं? बिस्किट, मिठाइयाँ और अन्य खाने पीने के पदार्थों क्या करते हैं कि पारदर्शी डब्बे में करके रखते हैं, ताकि कस्टमर उसको देख सके और देखने के बाद फिर उनका खरीदने का मन करे तो वो उसको खरीद भी सके। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन आंसर आप कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 के। नोट करें बच्चों, इसको अपनी कॉपी में नोट करें आप लोग, साथ साथ लिखा करिए तो आपका इजीली जल्दी जल्दी नोट हो जाएगा। अब हम सत्य और असत्य कथन छांटिए, ये लिखेंगे ट्रू और फॉल्स, सत्य व असत्य। क्या है? हमारे चारों ओर की वस्तुएं, हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक पदार्थों की बनी हुई हैं। अनेक पदार्थों की बनी हैं। दूसरा है, एक पदार्थ से केवल एक ही चीज बनाई जा सकती है। एक पदार्थ से केवल एक ही चीज बनाई जा सकती है। ठीक, तीसरा आप लिखेंगे बच्चों, तीसरा लिखेंगे विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण, पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। तो पहले अब हम देख लेंगे कि इसमें से कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। तो आप खुद सोचिए, हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक पदार्थों की बनी हुई हैं, क्या ये सही है या गलत है? तो ये क्या है? ये है सत्य, यानी कि ट्रू, और आप उस पर सही का निशान भी लगा सकते हैं। दूसरा है आपका, एक पदार्थ से केवल एक ही चीज बनाई जा सकती है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा रॉन्ग,
यानी कि असत्य हो जाएगा। और विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका ट्रू हो जाएगा, यानी कि सत्य हो जाएगा। बच्चों, तो आज की क्लास में आप सभी ने चैप्टर नंबर 4 के कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स किए। आशा करती हूँ आपको चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगले कुछ सेशन में और हम इसको कंप्लीट कर देंगे, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय।